नमस्कार, रीवा दर्शन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं भूपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कोरोना संक्रमण की चपेट में आए रीवा एसपी ने स्वयं सोशल मीडिया के माध्यम से दी जानकारी। किसानों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव, प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। क्योटी जलप्रपात में पिकनिक मनाने गए 6 लोग नदी में डूबे, 3 की मिली लाश, वहीं अन्य लोगों की तलाश जारी। और करंट की चपेट में आने से पत्रकार का दुखद निधन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। रीवा पुलिस कप्तान भी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। एसपी ने स्वयं अपने फेसबुक और ट्विटर पर कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी दी है। वहीं एसपी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है। रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह ने शनिवार की शाम गले में दर्द और खांसी की शिकायत होने की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी है और कहा कि गले में दर्द और खांसी की समस्या सामने आने पर इलाज कराया गया, लेकिन रात में बुखार भी आ गई, जिसके बाद रविवार की रात रैपिड एंटीजन किट से टेस्ट कराया गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि उन्हें कोई अन्य समस्या नहीं है। इसके बाद उन्होंने सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने की फोटो सोशल मीडिया में शेयर की है। लोगों को आगाह किया है कि कोरोना संक्रमण के लिए छोटी सी चूक पर्याप्त है, इसलिए सतर्क व सावधान रहें। कोरोना से बचाव को लेकर शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करें। एसपी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने को लेकर सीएमएचओ एमएल गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी है। 41% पॉजिटिव आज सभी टेस्ट चल रहा है। हाँ, एसपी साहब की थोड़ा जुकाम और गले में तकलीफ थी, उनका टेस्ट कराया गया और वो पॉजिटिव आया। बजाज फाइनेंस कंपनी के मैनेजर की लापरवाही आई सामने, जिसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसके द्वारा किसी तरह की कोई सावधानी नहीं बरती गई। इतना ही नहीं, इनके द्वारा अन्य लोगों की जान को भी खतरे में डालने का प्रयास किया गया। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद बजाज फाइनेंस कंपनी के मैनेजर ने जो लापरवाही की है वह लोगों की जान को जोखिम में डालने वाली मानी जा रही। सीएमएचओ एमएल गुप्ता के मुताबिक बजाज कंपनी का मैनेजर दतिया से रीवा आया हुआ था। इसके पहले इसके द्वारा कोरोना की जाँच कराई गई थी, जिनका 12 सितंबर को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। इसके बाद भी इनके द्वारा लापरवाही पूर्वक खुद के साथ साथ लोगों की जान के साथ खिलवाड़ की गई। सबसे पहले बजाज कंपनी का मैनेजर स्टार होटल में जाकर रुके, उसके बाद चिकित्सकों की टीम उन्हें तलाश करते होटल तक पहुंची तो वह वहां से मुंह छिपाकर भाग निकले, जिसके बाद उन्हें एसपीएस मॉल से पकड़ा गया है। वहीं पकड़े गए मैनेजर को चिरौला स्थित कोविड सेंटर में रखा गया है और अब मैनेजर के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है। हाँ, ये 12 तारीख को फिगर क्लिनिक उनका टेस्ट हुआ था। इसके बाद ये वापस अपना स्टार होटल का पता दिए थे, वहाँ चले गए थे और पॉजिटिव आई रिपोर्ट। फिर स्टार होटल में गई हमारी टीम तो पता चला कि वो यहाँ से जा चुके हैं। फिर वो एसपीएस होटल में मिले और वहाँ से फिर उनको चिरौला सेंटर में एडमिट किया गया सीसीसी। इसका पूरी तलाशी जा रही है। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के तत्वावधान में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर नए अध्यादेश के विरोध में धरना प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। कलेक्ट्रेट पहुंचे किसानों ने धरना प्रदर्शन व ज्ञापन देकर इसका विरोध जताया और कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में घोषणा पत्र में कहा गया था कि किसानों को उनकी फसलों की लागत के आधार पर मूल्य के साथ साथ 50% मुनाफा दिया जाए। इसके अलावा कई अन्य वादे किए गए थे जिन पर कोई खास विचार नहीं किया गया, बल्कि नए अध्यादेश के जरिए किसानों के सामने मुश्किल खड़ी कर दी गई है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर किसान नेता सुब्रत मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट स्थित विरोध प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। आपने देखा होगा कि अभी हमारे यहाँ के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 नए अध्यादेश लागू लेके आए हैं, जो कि वो सारे किसानों के माने विरोधी हैं, पूरी तरह से किसानों को नष्ट करने वाले अध्यादेश। आपने देखा होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि लागत के फसलों का लागत के अनुसार मूल्य देंगे, 50% मुनाफा देंगे। लेकिन आप सोचिए, अब ये अध्यादेश लाके इन्होंने समर्थन मूल्य को भी खत्म करने की कोशिश की है। आपने देखा हाल में हरियाणा में किसानों ने इसके लिए प्रदर्शन किया, उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई। तो हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि स्वामीनाथन आयोग हो, जो भी किसी के लिए अच्छे आयोग हैं ने रिपोर्ट बनाई, उनको लागू करिए। किसानों को खाद बीज
पानी समय से उपलब्ध कराइए, सहकारी समितियों में भवन निर्माण करवाइए, और जो आपने अध्यादेश लिया है वो अध्यादेश आपको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि किसानों को समर्थन मूल्य से अगर आप वंचित करेंगे तो आपको किसान वोट से वंचित करेंगे, क्योंकि किसानों को अगर समर्थन मूल्य गवर्नमेंट घोषित करती है, उसमें सरकारी खरीदी की जाती है, लेकिन मंडियों में कहा गया है कि समर्थन मूल्य से कम में खरीदी नहीं की जाएगी, लेकिन मंडियों में समर्थन मूल्य से कम में खरीदी होती है। तो आप ये सोचिए, अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य गवर्नमेंट खत्म कर देगी तो किसान कहां जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने जैसा कहा था कि किसानों को फसलों की लागत के अनुसार मूल्य देंगे, 50% मुनाफा देंगे, तो वही लाभकारी मूल्य घोषित करें और उससे कम में खरीदी करने वालों को दंडित करने का इस आदेश में प्रावधान करें। हम सबकी यही मांग है। हमारी मांगे पूरे देश में एक है। मोदी सरकार जब आई थी तो बोली थी कि किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, लेकिन इन्होंने कोरोना महामारी का लाभ उठाते हुए चोर दरवाजे से जो किसानों के हित में 3 कानून थे उनको बदलने का काम किया। एक था मंडी अधिनियम, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तीसरा है समर्थन मूल्य। इन तीनों को जो इन्होंने चोर दरवाजे से अध्यादेश लाकर, जिसकी सदन की मंजूरी होनी चाहिए थी, इसको ला दिया। इससे किसान का जो दुष्परिणाम होगा, आज जो है कोई स्टॉक लिमिट नहीं होगी, पूंजीपति व्यापक पैमाने पर खाद्य वस्तुओं का भंडारण करेंगे और उसको औने पौने दाम पर बेचेंगे। तो हम पूरे देश में सारे किसान संगठन, कोई एक संगठन की बात नहीं, सारे किसान संगठन तीनों कृषि अध्यादेश का विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि आपने वादा किया था कि आमदनी दुगनी करने का, तो आप समर्थन मूल्य को लागू करें और पूरे देश में आवारा पशु जो घूम रहे हैं और उन आवारा पशुओं का इंतजाम किया जाए। और हमारी अगली मांग है कि पूरे रीवा जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में खाद, यूरिया, DAP गायब है। सरकार कहती है कि हम 80 और 20 का रेशियो, 80% सरकारी में बांटते हैं, 20% प्राइवेट को देते हैं। हकीकत उल्टा है, 20% सरकारी में जा रही है, 80% प्राइवेट में बिक रही है। 266 की यूरिया बिक रही है आज 350-500 रुपये में। हम इन्हीं मुद्दों को लेकर, और हरियाणा में यही जो कृषि अध्यादेश के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की, उसकी हम निंदा करते हैं। इन्हीं तमाम बातों को लेकर के आज पूरे देश में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति विरोध कर रही है। भारतीय किसान यूनियन जिला रीवा के द्वारा अध्यक्ष सुब्रत मणि त्रिपाठी जी के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जो अभी एक अध्यादेश जारी हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा से, उसी केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश के विरोध में यह ज्ञापन दिया गया है कि जो समर्थन मूल्य, जो अन्य मुद्दे हैं, उसी को लेकर के समाप्त ना किया जाए। उसी के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम पर कलेक्टर सर के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन प्राप्त करके आगे प्रेषित कर दिया जाएगा। क्योटी जलप्रपात में रविवार को पिकनिक मनाने आए 6 लोग फॉल में डूब गए, जिसके बाद ऑपरेशन रेस्क्यू कर पुलिस व प्रशासन की टीम द्वारा अभी तक में 3 लाशें बरामद की गई हैं। वहीं 3 अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। इसी बात से नाराज स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताते हुए लापरवाही का भी आरोप। यह बड़ा हादसा रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत लालगांव चौकी स्थित क्योटी जलप्रपात का है, जहां पिकनिक मनाने गए अलग अलग जगह से तकरीबन 6 लोग नहाते वक्त नदी में डूब गए, जिनकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई है। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर 3 युवकों की लाश नदी से निकाली है। वहीं 3 अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक 2 युवक प्रयागराज के बताए गए हैं, वहीं 4 लोग स्थानीय हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। कल संडे की बात है, 2 घटनाक्रम हुए वहाँ पर। एक घटनाक्रम में इलाहाबाद के कुछ लोग आए थे अपना एंजॉय करने के लिए, उसमें से दो लोग जो है पानी में डूब गए थे, और दूसरे घटनाक्रम में 6 लोग थे, उसमें से 4 लोग डूब गए थे। 2 लोग डूब गए थे, उनकी सूचना पुलिस को तत्काल उन्होंने दे दी थी, लेकिन जो 4 लोग डूबे थे उनके साथ जो 2 लोग थे और उन्होंने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी और अपना इलाहाबाद वापस डर के मारे भाग गए। आज सुबह जब उनके परिजन आए तो पुलिस को मालूम चला है और उसकी खोजबीन शुरू की है। तो कुल इस प्रकार से 6 लोग डूबे थे, जिसमें से अभी तक 3 लोगों की लाश मिल गई है, बाकी लोगों की लाश की तलाश जारी है। ये क्वेटी फाल से ऊपर नदी का घटनाक्रम है, करीब बताते हैं कि 600-700 मीटर दूर है। ये कोई खास बात नहीं है, वहाँ पर जो है सुरक्षा संबंधी कारणों को लेकर विरोध कर रहे थे कुछ लोग वहाँ पर, लेकिन ये फाल की बात नहीं है, नदी की बात नहीं है। करंट की चपेट में आने से पत्रकार का दुखद निधन। कई टीवी चैनलों में वर्षों से पत्रकारिता करने वाले पत्रकार विनय सिंह बघेल का आकस्मिक निधन होने से पत्रकारिता जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। रीवा दर्शन चैनल उनके दुखद निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए ईश्वर से कामना करता है कि ईश्वर इस संकट की घड़ी में
उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। पत्रकार विनय सिंह रीवा जिले के त्योंथर जनपद पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष रामायण सिंह के सुपुत्र हैं, जिन्होंने विगत कई वर्षों से कई समाचार चैनलों में अपनी सेवा दी है। उनके इस दुखद निधन से पत्रकार जगत को गहरा आघात लगा है। वे बड़े शांत व बेहद ईमानदार तथा लगनशील व मृदुभाषी थे। निर्भया कांड जैसे वारदात की धमकी देकर रीवा शहर में एक मासूम बच्ची के साथ दो दरिंदों ने लगातार उसे डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग किशोरी को निर्भया कांड जैसी धमकी देकर दो युवक विगत मार्च माह से लगातार उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे रहे, जिन्हें परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के संबंध में महिला डेस्क प्रभारी मिथिलेश यादव से बात की गई। उन्होंने बताया कि किशोरी अपने भाई के साथ रीवा में अकेली रहती है। उसके माँ बाप गांव में रहते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए दोनों दरिंदों ने युवती के साथ लगातार शोषण किया। घटना की जानकारी सामने आते ही तत्काल पुलिस द्वारा दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से एक नाबालिग बताया जा रहा है। नाबालिग बच्ची है, उम्र करीबन उसकी 13 वर्ष 9 महीने है। वो अपने परिजनों के साथ थाने में आई और उसने बताया कि उसके बगल में रहने वाले 2 लड़कों ने मार्च महीने से लगातार उसके साथ दुष्कर्म करते आ रहे हैं अभी तक, और डर के कारण वो आ नहीं पा रही थी। कल हिम्मत जुटा के अपने नाना और बड़े भाई के साथ आई और उसने बात बताया। तो बगल में रहने वाले इसके 2 लड़के हैं, ये दोनों लगातार उसको डराते धमकाते थे और अधिकतर क्या इसके लड़की के माँ बाप जो हैं वो गांव में रहते हैं, तो आना जाना रहता था, और भाई जो है वो दुकान करता था, तो लड़की घर में अकेले रहती थी। तो जब भी उसको मौका मिलता था वो मौके का फ़ायदा उठा करके उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। और दूसरा एक लड़का है, वो नाबालिग है इसमें, वो भी इसी प्रकार उसका फ़ायदा उठा रहा था। और लगातार ये घटना अभी सितंबर तक चली है, तब ये लोग आए हैं। सूचना मिलते ही मैंने सबसे पहले वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान एसपी महोदय को और श्री एडिशनल महोदय को बताया। उसके बाद उनके निर्देशानुसार अपनी टीम, जिसमें कि प्रधान आरक्षक अखिलेश्वर सिंह और महिला आरक्षक स्वाति गौतम, आरक्षक अंशुमान, आरक्षक प्रदीप और बीट आरक्षक रतहरा भी शामिल थे। इनके साथ तत्काल हम लोग घटनास्थल पर गए, वहीं पर धरपकड़ किया। जो दोनों आरोपी हमारी पकड़ में आ गए और आज गिरफ्तार करके उनको पेश किया जाएगा। 2 इसमें आरोपी हैं टोटल, एक बालिग है एक नाबालिग, दोनों ही पकड़ा गए। बिजनेस, हाउस वार्मिंग, लव मैरिज, कोर्ट केसेस, फॉरेन टूर, फैमिली प्रॉब्लम, वसीकरण, मुटकरनी, ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट और कुछ भी मसाइलों, हर मसले का हल मौजूद है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मायूस हुई। अच्छी पढ़ाई होते हुए भी मेरा वीज़ा नहीं लगा और अब मैं अब्रॉड में अच्छी जॉब। सब ठीक था। उसके बाद मेरे और मेरे पति के बीच में कई झगड़े होने लगे, जिसकी वजह मुझे मालूम ना थी कि कई दिनों तक चलता रहा। अब हम दोनों मोहब्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। एक बार फोन घुमाएं। बाबा सरताज खान। सोना मनपुरम लॉकर में रखो, ऑनलाइन गोल्ड लोन ऐप भी डाउनलोड करो। ऐसा हमरा भैया स्मार्ट हुआ, फोन के साथ स्मार्ट हुआ। सोना मनपुरम लॉकर में है तो कहीं किधर भी स्मार्ट बने, कहीं किधर भी स्मार्ट बने। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो, सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। महानगरों की तर्ज पर आपके शहर रीवा में भी आधुनिक साज सज्जा एवं स्वच्छ वातावरण के साथ खुल गया है चाय साय बार। जहां पर आप व आपके परिवार के स्वाद के साथ ही सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसीलिए हम आपको देश की मिट्टी से बने बर्तनों में अत्यंत लजीज व्यंजनों के साथ साथ चाय कॉफी व कोल्ड कॉफी का लुत्फ उठाने की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराते हैं। जहां पर विशेष रूप से हाइजीन का ध्यान तो रखा ही जाता है,
साथ ही चाय साय बार आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी है। यहाँ पर 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के मेन्यू उपलब्ध हैं। चाय साय बार आपके शहर के मध्य विश्वविद्यालय रोड स्थित खुटेही में संचालित है, जहाँ पर चाय के 17 फ्लेवर के साथ ही कॉफी के भी दर्जनों फ्लेवर उपलब्ध हैं। तो आपके शहर रीवा में पहली बार चाय साय बार लेकर आया है बेहतरीन स्वाद व एहसास के साथ एक अच्छे माहौल में परिवार के साथ आनंद लेने का बेहतरीन विकल्प। तो आइए हम ये जान लेते हैं कि ये चाय साय बार कहाँ पर संचालित है। आपको बता दें कि चाय साय बार का पता है शॉप नंबर 3 टंडन प्लाजा, केनरा बैंक के समीप, खुटेही, रीवा। पता एक बार फिर जान लें, शॉप नंबर 3 टंडन प्लाजा, केनरा बैंक के समीप, खुटेही, रीवा। तो आपसे आग्रह है कि एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस को बीजेपी मना रही है सेवा सप्ताह के रूप में। भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस के अवसर पर सेवा सप्ताह के रूप में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कुशाभाऊ ठाकरे मंडल अंतर्गत देवी घाट स्थित वार्ड क्रमांक 36 में प्रातः 8 बजे स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित कर उपस्थित नागरिकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर प्रमुख रूप से पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के अलावा जिला महामंत्री प्रबोध व्यास, मंडल अध्यक्ष प्रकाश सोनी, महामंत्री देवांशु मिश्रा, मनीष श्रीवास्तव आदि लोग उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 परीक्षा 2019 एवं व्यापम द्वारा आयोजित होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं का केंद्र रीवा को बनाए जाने की दिशा में अभ्यर्थियों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। मध्य प्रदेश सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 परीक्षा एवं व्यापम द्वारा आयोजित भर्ती में जिला प्रहरी, एसएससी, आईबीपीएस, रेलवे एवं अन्य आगामी भर्ती परीक्षाओं के संबंध में आयोजित परीक्षा का सेंटर रीवा को बनाए जाने की दिशा में मुख्यमंत्री के नाम रीवा कमिश्नर को अभ्यर्थियों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। आज हम लोगों ने समस्त अभ्यर्थीगण और परीक्षार्थीगण समस्त रीवा जिले के, उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित करते हुए संभागायुक्त रीवा, संभाग रीवा के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा है। उसमें हम लोगों ने बताया है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न रिक्त पदों में विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उसमें हमारे समीपस्थ जिले चाहे सीधी हो या रीवा हो, जबलपुर हो, भोपाल हो, इंदौर हो, उनको परीक्षा केंद्र बना दिया जाता है। लेकिन रीवा को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाता है, जिससे आने जाने का मार्ग व्यय और कई आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमने संभागायुक्त रीवा, संभाग रीवा के नाम से मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए आज ज्ञापन पत्र दिया है। और उसमें हम लोगों ने प्रमुख मांगें ये रखी हैं कि जितनी भी मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली आगामी परीक्षाएं, चाहे शिक्षा भर्ती हो, जेल प्रहरी की परीक्षाएं हों या कि सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 की प्रारंभिक परीक्षा 2019 अभी आयोजित की जानी है जनवरी में, उसका भी जो मुख्य परीक्षा का केंद्र बनाया गया है वह सतना बनाया गया है और जबलपुर बनाया गया, भोपाल बनाया गया, लेकिन रीवा नहीं बनाया गया। तो हमारी मांग यह है कि तत्काल प्रभाव से सभी सर्विस प्रोवाइडर जितने भी ऑनलाइन सेवा प्रदाता हैं उनको यह निर्देशित किया जाए और आवश्यक रूप से रीवा जिले में सभी भर्ती परीक्षाओं में आवश्यक रूप से परीक्षा केंद्र बनाए जाने के आदेश सभी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडरों को जारी किए जाएं। यह मांग हमने संभागायुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से की है और एक ज्ञापन हमने कलेक्टर महोदय रीवा को भी सौंपा है। उन्होंने कहा कि आपकी जो छात्र हितग्राही मूलक मांगे हैं वो बहुत ही और सारपूर्ण है और उस पर जितनी जो भी कार्यवाही होगी वो हम मुख्यमंत्री जी को अग्रेसित कर देंगे और जल्द ही वहाँ से आपको जो आपके मांगे हैं उसको पूरे करने के लिए जो भी सूचना होगी आपको जल्दी ही उपलब्ध करा दी जाए। और अब अंत में आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। कोरोना संक्रमण की चपेट में आए रीवा एसपी ने स्वयं सोशल मीडिया के माध्यम से दी जानकारी। किसानों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव, प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। क्योटी जलप्रपात में पिकनिक मनाने गए 6 लोग नदी में डूबे, 3 की मिली लाश, वहीं अन्य लोगों की तलाश जारी। और करंट की चपेट में आने से पत्रकार का दुखद निधन। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।